अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बानी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिप्लॉयमेंट फेज ऑफ एसटीएलसी। एसटीएलसी का सेकंड लास्ट टॉपिक था डिप्लॉयमेंट, जिसके अंदर जिसकी तफसील हम लोगों ने बेसिकली सिलेक्शन में पढ़नी है। चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टडी करें इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट ईयर। सो सवाल इस तरह से पूछा जाएगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिप्लॉयमेंट फेज इन एसटीएलसी? ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन दिस फेज। डिप्लॉयमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद उसके जो डिफरेंट स्टेप्स होंगे उसके बारे में तफसील से बयान करेंगे। सो द डिप्लॉयमेंट फेज इज यूज्ड टू मेक द सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर द यूजर्स टू एक्सेस एंड यूज। के सॉफ्टवेयर बनने के बाद, मुकम्मल टेस्ट होने के भी बाद क्या करना है कि जिन यूजर्स के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया गया है या जिस कंपनी के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उस कंपनी को वो सॉफ्टवेयर चला के देना कि अब आपके यूजर्स इस सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। अगर पब्लिक के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो पब्लिक के लिए लाइव करना वो चीज, इसको कहते हैं डिप्लॉयमेंट। द यूजर कैन स्टार्ट यूजिंग द सॉफ्टवेयर आफ्टर सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट। जब एक मरतबा डिप्लॉयमेंट हो जाती है तो उसके बाद जितने भी यूजर थे उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स हैं, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन और टेस्टिंग। तो बारी बारी पढ़ते हैं तीनों का मतलब। सबसे पहले है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन मीन्स सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। कहाँ पर इंस्टॉल करना? किसी वेब सर्वर पर, या अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी के कंप्यूटर्स पर। सो द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द यूजर्स सिस्टम और सर्वर, या तो यूजर के सिस्टम पे इंस्टॉल करो या फिर सर्वर पे ऑनलाइन कर दो। इसमें इन्वॉल्व रनिंग एंड इंस्टॉलेशन प्रोग्राम दैट कॉपीज एंड सेटअप द नेसेसरी फाइल। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ चंद कॉपीज जो है आपकी डिवाइस से दूसरे की डिवाइस में कॉपी हो रही होती हैं और वो एग्जीक्यूशनेबल फाइल होती है जिनकी मदद से यूजर उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाता है। ये इमेज आपको पहले भी दिखाई हुई है, जिसके अंदर एक ये वाला कंप्यूटर है जिसके अंदर आपने सॉफ्टवेयर बनाया है। इस सॉफ्टवेयर को बेसिकली आप तमाम मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर तक पहुंचाना चाहते हो तो आप क्या करते हो, उसको एक सर्वर पर, जिसको कहा जाता है होस्ट, के ऊपर आप इसको डिप्लॉय कर देते हो। तो ये जो सर्वर कंप्यूटर है ये 24/7 ऑन रहता है। क्योंकि ये 24/7 ऑन रहता है तो हर कोई इंटरनेट की मदद से आपका बनाया गया सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर से एक्सेस कर पाता है। तो बेसिकली उस सॉफ्टवेयर को इस कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया तभी ये मुमकिन है कि आप बाकी तमाम डिवाइसेस से वो सॉफ्टवेयर एक्सेस कर पाते हैं। सेकंड नंबर पर है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं कि यूजर की जरूरत के लिहाज से या फिर कंपनी की जरूरत के लिहाज से आप सॉफ्टवेयर में कुछ तब्दीलियां करें, जिसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। द सॉफ्टवेयर इज कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द यूजर और ऑर्गेनाइजेशन। के यूजर और ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज किया जाना कहलाता है कॉन्फ़िगरेशन। इट कैन इंक्लूड सेटिंग अप यूजर प्रेफरेंसेस एंड डेटाबेस कनेक्शन। कि हो सकता है कि कोई कंपनी किसी और चीज़ का डेटाबेस इस्तेमाल कर रही हो, यानी कि टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है। हो सकता है कोई कंपनी किसी और टेक्नोलॉजी का डेटाबेस इस्तेमाल कर रही हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा दोबारा से, ताकि जो भी डाटा स्टोर हो वो उसी डेटाबेस में स्टोर हो जो कि कंपनी ने आपको दिया है। दूसरा आसान लफ्ज़ में कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से मैं बता सकता हूँ कि जिस तरह हर किसी का मोबाइल है, लेट्स सपोज सैमसंग का मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल है, आप किसी दोस्त के पास भी सैमसंग का सेम ही मोबाइल है, लेकिन जब उस मोबाइल को चलाते हैं तो आपके मोबाइल में कुछ अलग से सेटिंग्स होती हैं, वहाँ पर कुछ अलग से थीम इंस्टॉल है, अलग से फ़ॉन्ट इंस्टॉल है, लेकिन आपके दोस्त के मोबाइल में कुछ अलग से इंस्टॉल है। तो उसने क्या किया हुआ है, मोबाइल तो सेम है, उसने अपने लिहाज से उसको कस्टमाइज़ किया हुआ है कि मेरा फ़ॉन्ट इस तरह से दिखना चाहिए, उसके बटन्स इस तरह के दिखने चाहिए, उसका कलर इस तरह से दिखना चाहिए। आपने इसको अपने लिहाज से कस्टमाइज़ किया हुआ है, इसको बोलते हैं बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन। सॉफ्टवेयर के टर्म में बोलें तो डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना या फिर यूज़र प्रेफरेंसेस कंसीडर करना कि यूज़र चाहता है कि मुझे इस थीम में चाहिए तो उसको इस थीम में कन्वर्ट करके दें, या फिर डाटा कनेक्शन या फिर डेटाबेस कनेक्शन, अगर वो चाहता है कि मुझे मेरे डेटाबेस कनेक्शन के साथ इसको अटैच करके दें और उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो तो आपको उसके साथ उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। थर्ड नंबर पर है टेस्टिंग। टेस्टिंग इन रियल वर्ल्ड। इससे पहले भी हम लोग टेस्टिंग पढ़ चुके हैं, लेकिन वो थी डिप्लॉयमेंट से पहले की टेस्टिंग, लेकिन ये है डिप्लॉयमेंट के बाद की टेस्टिंग। इसलिए इसकी हेडिंग है टेस्टिंग इन रियल वर्ल्ड, कि जिस इन्वायरमेंट में आपके सॉफ्टवेयर में चलना है उस इन्वायरमेंट में रहकर आपने एक मरतबा उसको लाजमी से टेस्ट करना है। द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड इन इट्स रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट आफ्टर इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के बाद उसको एक रियल वर्ल्ड में भी टेस्ट किया जाता है ताकि अगेन इंश्योर किया जा सके कि तमाम फीचर सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इट इंश्योर डैट इट वर्क करेक्टली, वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से एक शॉपिंग मॉल का सॉफ्टवेयर है जहाँ पर काउंटर पे बिल करवाते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो जब बन जाएगा और डेवलपर उसको टेस्ट कर लेगा तो वहाँ पर उस कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल किया जाएगा। जिस तरह से लेट्स सपोज हम इसी को मान लेते हैं कि ये शॉपिंग मॉल पे जो है वो
कैशियर है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, ये कोई कस्टमर है और ये जो है वो डेवलपर है। अब जो कैशियर है वो इस सॉफ्टवेयर को रियल टाइम में चला के देखेगा कि आया कि कस्टमर का बिल सही से बन रहा है या नहीं। इस टेस्टिंग को बेसिकली बोलते हैं टेस्टिंग इन रियल वर्ल्ड। अगर उसमें कोई खराबी आएगी तो फौरन से वो डेवलपर को बताएगा और डेवलपर उस चीज़ को ठीक करेगा कि हाँ जी अब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो सही से तमाम उसके फंक्शंस का। तो ये लास्ट स्टेप होता है बेसिकली एक टेस्टिंग का। तो ये बेसिकली 3 हमारे पास डिप्लॉयमेंट के स्टेप्स थे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाए, चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देखना चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट को लाजमी से एक्सेस करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, नहीं तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।